25 में एक नया इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेट किस तरीके से अपने फ़ोन से ही घर से बना सकते हैं, तो ये जानकारी आपको कंप्लीट मिलने वाली है। अगर आपके राशन कार्ड में कम से कम 4 से 5 लोगों का नाम है तो आपको किस तरीके से भरना है ताकि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आसानी से बन सके। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे मैंने लॉगिन करके रखा है और यहाँ पे आपको सभी कुछ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे किस प्रकार से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप जाति प्रमाण पत्र के लिए बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि बिना आधार के अब आप अपने यहाँ से इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आप जैसे आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डालने के बाद से कोड डालने के बाद से आपको यहाँ पे एक OTP डालना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके आधार में मोबाइल नंबर ऐड है तभी OTP आएगा, नहीं तो OTP आपको नहीं आएगा। तो जैसे हम सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी देर में यहाँ पे देखिए एक आधार से जो जुड़ा मोबाइल नंबर है उसके ऊपर उदय के द्वारा OTP भेजा गया। अब OTP हमको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो OTP हम यहाँ पे फिल करने के बाद से सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक। तो जैसे दोस्तों आपका OTP आके यहाँ पे आधार से EKYC कंप्लीट होगा वैसे आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप ग्रामीण से हैं कि नगरीय से हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके आधार से नाम आ जाएगा, फिर इंग्लिश में जो नाम है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम भरना है और नीचे माताजी का नाम भरना है। यहाँ पे आपको ध्यान रहे दोस्तों कि यहाँ पे ग्रामीण से हैं तो आपको ग्रामीण सेलेक्ट करना है, अगर नगरीय है यानी कि शहर से है तो आपको नगरीय सेलेक्ट करना है। मैं ग्रामीण से हूँ इसलिए ग्रामीण के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों इस तरीके से आपको एक हिंदी में अपना नाम भर लेना है, फिर अपनी माता जी का नाम। फिर यहाँ पे अगर आपको अपना मकान नंबर बताया तो मकान नंबर भरेंगे, यदि नहीं बताया तो आप 00 भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने मोहल्ले या पोस्ट का नाम भर सकते हैं। ग्राम का नाम तो ऑटोमेटिक आपको सिलेक्ट करना पड़ेंगे। आप किस ज़िले के रहने वाले हैं वो आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपने ज़िले को सेलेक्ट किए हो। यहाँ पे आपको अपनी तहसील बतानी है कि आप किस तहसील के रहने वाले हैं। तो जो आपका तहसील पड़ता है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही तहसील हो, आप अपने हिसाब से जिस एरिया में रहते हो वहाँ का तहसील अलग हुआ। अब यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डाल लेना है और यहाँ से आप अपने गांव को चुन सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अकबरपुर, आधार, छपरा, यहाँ पे सभी गांव का नाम मिल जाएगा। अगर आपका गांव नहीं मिलता है तो आप ग्राम सभा यानी कि जो पंचायत होता है आप उसका नाम भर सकते हैं। तो हम यहाँ पे भर देते हैं काठी, ये मेरे गांव का नंबर है, नाम है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या करना है कि ये जो यहाँ पे दिया है अस्थाई पता, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ आपका जो आपने ऊपर भरा है पूरा आ जाएगा एड्रेस। अब यहाँ पे क्या करना है कि व्यवसाय में क्या भरना है। तो देखिए अगर आपके घर में कोई मज़दूरी करता है तो यहाँ पे मज़दूरी भरेंगे। अगर कोई सिलाई करता है, कढ़ाई करता है या कृषि का काम करता है तो यहाँ पे आपको वो भरना पड़ेगा। अगर एक काम करता है मज़दूरी तो आप मज़दूरी पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कई काम करता है जैसे मज़दूरी भी हो गया, सिलाई भी हो गया, कढ़ाई भी हो गया, तो आपको यहाँ पे कॉमा लगा लगा के भरना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं भर के। तो दोस्तों इस तरीके से आपको भर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा जाएगा कि जो राशन कार्ड में आपके कितने लोग हैं जिनका नाम दर्ज है। तो हम यहाँ पे 5 लोग को भर देते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे 5 भरते हैं तो यहाँ पे 5 बॉक्स बन के आ जाता है। अब यहाँ पे 5 बॉक्स को आपको भरना पड़ेगा एक एक करके। ये देखिए आ गया है। परिवार के 5 सदस्यों का नाम भरना है, पहले पे, दूसरे पर, तीसरे पे, चौथे पे। अब इस तरीके से इनकी इनकम भी बतानी कि ये क्या करते हैं। अगर ये स्टूडेंट यानी कि छात्र पढ़ाई कर रहे हैं तो इनकी कोई इनकम नहीं होगी। चलिए हम एक एक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये आपको भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार के सदस्यों की इनकम देखिए, मैंने इनके पिताजी का नाम कृषि, यहाँ पे मैंने कितने हज़ार रुपये भरा है। आपको अगर ज़्यादा भरना है तो फिर आपका ज़्यादा बनेगा, कम नहीं बनेगा। लेकिन अगर कम भरेंगे तो आपका ज़्यादा बन सकता है। इस तरीके से आप ज़्यादा मत भरिएगा, कम ही भरिएगा। यहाँ पे इनकी माता जी का नाम, जो कि गृहिणी है, कोई काम नहीं करते हैं इसलिए इनकी 0 इनकम है। सुनील जो कि मजदूरी करते हैं इसलिए इनकी 22,000 रुपये सालाना इनकम भरे हैं। और ये संजय जो कि छात्र पढ़ाई करते थे, इनके पास कोई इनकम नहीं। ये इनका बेटा है जो कि इनके छात्र है, कोई पढ़ाई नहीं करता, यानी कि इनके पास कोई इनकम नहीं, इसलिए इनको 0 रुपये मैंने दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या भरना है कि अन्य स्रोतों से कितनी इनकम होती है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे टोटल आपको देखने को मिल जाएगा 21,200 रुपये, यानी परिवार की कुल वार्षिक आय यहाँ पे जो बता रहा है उस हिसाब से। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अन्य स्रोतों से 7500 इनकम भर दी। तो यहाँ पे टोटल जो इनकम आ रही है वो 48,500 रुपये आ रही है। यहाँ पे टोटल आपको जोड़ के भर देना। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इससे पहले आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर जारी भी हुआ होगा तो आपको यहाँ पर नहीं लिख देना है।
यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आपका आवेदन शुल्क जमा किया है। तो आवेदन शुल्क यदि आपने जमा किया है तो यस कीजिएगा। यहाँ पे हाँ ही आपको रहने देना है। यहाँ पे आपका राशन कार्ड का नंबर आ जाएगा, जो कि देख सकते हैं, जो कि 12 से 13 अंकों का होता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्यों आप बनवाना चाहते हैं इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दिख लेते हैं छात्रवृत्ति है या शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए। तो यहाँ पे शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए कोई प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको शीर्षक यानी कि अटैचमेंट फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। फ़ोटो अपलोड करने के बाद, जो कि फ़ोटो आपको पता ही होगा 50 केबी से कम का होना चाहिए। 50 केबी से ज़्यादा का होगा तो नहीं लेगा। कोई भी फाइल है जो कि 100 केबी से ज़्यादा होगा वो नहीं लेगा। वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, दूसरी कोई फाइल नहीं चलेगी। दोस्तों अगर इसमें से 4 डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दें, जैसे फ़ोटो हो गया, स्वप्रमाणित हो गया, राशन कार्ड हो गया और एक अन्य आधार कार्ड यदि आप अपलोड कर देते हो, आपका इनकम सर्टिफिकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपने सारे प्रूफ दे दिए हैं। यहाँ पे यदि आप स्वप्रमाणित पत्र जब ज़रूरी है, राशन कार्ड अगर आप नहीं देते हैं तो कोई दूसरा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि राशन कार्ड आप भरें तो राशन कार्ड के बारे में बताना पड़ेगा, यहाँ पे देना ही पड़ेगा। तभी आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के रेडी होगा और आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड होते जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अब यहाँ से हम दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फ़ोटो को सो लिया, अब स्वप्रमाणित अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं स्वप्रमाणित, और यहाँ से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हैं हमने दूसरा भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लिया। अब इस तरीके से यहाँ पे फिर आपको तीसरा अपलोड कर लेना है, जो कि राशन कार्ड है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं, जो कि आधार कार्ड है। आपको आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। यहाँ पे मेरे 3 डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप चाहे तो यहाँ से अगर कोई गलती हो गई तो आप टिक करके हटा भी सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप फ़ोटो अपलोड नहीं करना चाहते तो आपके आधार से ही आपका फ़ोटो उठा लेगा। तो आप इस ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। तो यहाँ पे सब कुछ मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि दर्ज करे के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपने जो भी भरा है, यहाँ पे सब कुछ आपकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपका फ़ोटो आ गया, आपने किस ग्राम सभा से भरा है, कितना आपके पास क्या क्या, यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको 15 रुपये का पेमेंट करना है। अब पेमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने 4 डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है, ये आपका देखने को मिल जाएगा। वो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका पेमेंट कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन आ गया। तो आप क्या करना है कि इसे क्लोज़ कर देना, फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पे पेमेंट वेरीफाई करना है, क्योंकि जब तक आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपका ये आगे की ओर कार्य नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे फिर से नया पेज खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे पेमेंट सेवा शुल्क के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर बोला जाएगा दर्ज करने के लिए। तो आपके पास अब तो एप्लीकेशन नंबर नहीं होगी। आपने जो स्क्रीनशॉट लिया होगा उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा, वही आपको डाल के यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब डालने के बाद से यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कस्टमर नेम, ट्रांजेक्शन और यहाँ पे कितना पेमेंट आपने किया वो देखने के बाद से आपको यहाँ पे सुरक्षित वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ आपका कंप्लीट आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। 7 दिनों के अंदर आप अपना इसे निकाल सकते हैं। देखिए 19/7/2025 तक आप इसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। आइए आशा करते हैं कि अभी इस तरीके से अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आपको दुकान जाने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।